Good morning students, welcome to CR International School online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will start our Hindi work. Open your Hindi Ramayana book, chapter लंका में हनुमान. ठीक है, देखिए बेटा हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि हनुमान जो है वो पेड़ पर छिप करके बैठ जाते हैं और रावण वहां पर सीता को बहलाता है अपनी रानी बनाने के लिए, लेकिन सीता नहीं मानती, उसे धिक्कारती है. ठीक है, तो उसी के आगे हम आज पढ़ेंगे. सभी का ध्यान बुक में होना चाहिए. देखिए, रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला जाता है. जब सीता उसे धिक्कारती है, उसे बुरा बुरा कहती है कि राक्षस तुम दुष्ट हो, राम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, तो रावण को क्या आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है और वो जोर से अपने पैरों को पटकता हुआ चला जाता है. रात गाढ़ी हो जाती है यानी कि गहरी हो जाती है. रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी. बोले तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो, तुम पागल हो, मूर्ख हो, तुम क्या कर रही हो, रावण ने जो प्रस्ताव तुम्हें दिया है उसे तुम अस्वीकार कर रही हो, यानी कि तुम मान नहीं रही हो, तुम पागल हो. यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता. इस प्रकार राक्षसियां क्या करती हैं, उसे डराती हैं. तुम्हें कोई नहीं बचा सकता. राक्षसियों में एक त्रिजटा थी. ठीक है, एक राक्षसी का क्या नाम था, त्रिजटा. ठीक है, सबसे भिन्न थी, वह सबसे अलग थी. भिन्न का अर्थ होता है अलग. उसने कहा मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई. उनमें से राक्षसियों में से त्रिजटा ने क्या सपना देखा था कि पूरी लंका क्या हो गई, डूब गई है, सब नष्ट हो गया. यह सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा हुआ तो नहीं है. अब बात कर रही थी और राक्षसियों से. सीता की हिचकियां बंद गई, वह विलाप करने लग गई, जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी. देर रात राक्षसियां एक एक कर चली गई. सीता वाटिका में अकेली थी. जब ज्यादा रात हो गई तो सारी राक्षसियां एक एक करके चली गई. सीता कहाँ थी, अकेली थी वाटिका में. यह अवसर अच्छा था, पर हनुमान पेड़ से नीचे नहीं उतरे, कहीं सीता मुझे भी राक्षस ना समझ ले. तो उन्होंने क्या किया, वे मायावी चाल मान ले. उन्होंने सोचा, पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा आरंभ की. ठीक है, और उन्होंने क्या सोचा कि कहीं सीता मुझे क्या ना समझ ले, राक्षस ना समझ ले, इसलिए उन्होंने पेड़ पर बैठे बैठे ही राम की कथा प्रारंभ कर दी. राम का गुणगान किया. राम की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी. उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी, पूछा तुम कौन हो. ठीक है, हनुमान नीचे उतर आए. उन्होंने सीता को प्रणाम किया. अब देखिए, जैसे ही उनका वो होता है, गुणगान होता है राम का, तो सीता चौंक जाती है और हनुमान से कहती है कि तुम कौन हो, तुम नीचे उतर आओ. तो हनुमान नीचे उतर आ जाता है. उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की अंगूठी उन्हें दे दी. कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर. उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने. अब देखिए, वो क्या बताता है, अपना परिचय देता है कि मैं किष्किंधा के जो राजकुमार हैं सुग्रीव, उनका क्या हूँ, अनुचर हूँ. उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने. हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी. उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर कर दिया. ठीक है, सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा. अब देखिए, उन्होंने जब उनको शक हुआ तो कि तब भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ. उन्होंने अंगूठी दिखाई. उसके बाद में उन्होंने बताया कि आपने अपने जो आभूषण थे वो किस प्रकार से फेंके थे और वो किन्होंने उठाए थे, वो सब कुछ उन्होंने बता दिया. तब सीता को विश्वास होता है कि ये राम का ही दूत है. सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किया. हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे. सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया. अब देखिए, हनुमान चाहते थे कि सीता को वो बिठा ले जाए, लेकिन सीता ने क्या किया, प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया. हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे. सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया. अब देखिए, हनुमान चाहते थे कि सीता को वो बिठा ले जाए, लेकिन सीता ने क्या किया, प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया. क्यों कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी किसी दूसरे पुरुष के कंधे पर वो बैठ करके जाए. उनका ये था कि राम ही उन्हें लेने के लिए आए. उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र,
पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंच पाएगा। हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, और सीता से विदा लेकर के ऐसा मान करके सीता ने उन्हें विदा कर दिया। और चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। आभूषण यानी कि गहना, एक गहना उन्हें दे दिया और कहा कि उनकी आंखें नम थी। नम क्यों थी? क्योंकि उन्हें दुख था, है ना। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे। अब हनुमान को पता तो चल गया था कि सीता कहाँ है, उन्होंने सब कुछ पता लगा लिया था। अब हनुमान को यह था कि मैं श्री राम तक जल्दी से पहुंच जाऊं। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया। अब वो कुछ सोच करके क्या रुकते हैं, उन्होंने जो रावण का जो उपवन था उसे क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। ठीक है, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी प्राण को गवा बैठा। देखिए, जैसे ही उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया तो बहुत सारे राक्षसों ने क्या किया, उनका विरोध किया। तो विरोध करने वाले सभी राक्षसों को हनुमान ने क्या कर दिया, मार डाला। और उनमें से एक रावण का पुत्र था अक्षय कुमार, उसको भी उन्होंने मार डाला। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को इसकी सूचना दी। एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। अब जैसे ही उन्होंने सूचना रावण को दी तो रावण क्रोधित हो जाता है। देखिए, रावण तिलमिला गया, उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाथ को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को। मेघनाथ कौन था? उसका सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, और रावण का एक पुत्र तो मारा ही जाता है, अक्षय कुमार, लेकिन सबसे बड़ा बेटा कौन होता है? मेघनाथ होता है। ठीक है, कहा उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने जघन्य अपराध किया है। हाँ, मेघनाथ ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजीत था। अब देखिए, मेघनाथ क्या था? इंद्रजीत, यानी कि इंद्र को जीतने वाला था। तो हनुमान उससे हारे नहीं, हनुमान उससे हार गए और वो बंदी बनाकर उसे ले जाता है। देखिए, एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था, उसने अंततः हनुमान को बांध लिया, बंदी बना लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए और राक्षसों ने क्या किया, उसे बंदी बनाया। किसने? मेघनाथ ने। और राक्षस से खींच करके रावण के सामने लेकर आते हैं। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसने सेनापति से पूछा, कौन हो तुम? अब सेनापति से क्या पूछते हैं वो, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? ठीक है, हनुमान के मन में भय नहीं था। मैंने श्री राम का, हनुमान को डर नहीं था किसी भी प्रकार का। वो क्या बोलते हैं, मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आज श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं, मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ। उनसे मैं मिल चुका, आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। अब इस तरीके से जब वो रावण से बोलता है तो रावण और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके जो हार्ड वर्ड है उन्हें लिख करके आप रफ नोटबुक में लिख करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और एक एक क्वेश्चन आप खुद भी बनाएं इसमें से, क्योंकि आपके जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसमें आपके MCQ क्वेश्चन आते हैं, तो वो पाठ के बीच के में से ही आते हैं। तो इसलिए पूरे पाठ को अच्छे से आप पढ़ें और एक एक क्वेश्चन आप खुद बना करके उनका आंसर ढूंढें। और मैं भी करवाऊंगी आपको, लेकिन आप खुद भी पढ़ें। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।